गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 33। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सारंग लिमिटेड इज 1 crore 20 lakhs divided into 12 lakh shares of rupees 10 each. Out of these, company issued 8 lakh shares of rupees 10 each at a premium of 20%. The amount per share was payable as follows. So application पर 2, allotment पर 6, but including प्रीमियम है हमारा ₹2 का 10। जो लिखा है फेस वैल्यू 10 है, उस पर 20% प्रीमियम यानी ₹2। और अलॉटमेंट में लिखा है 6, तो उस पर 2 प्रीमियम का यानी 4+2। और फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल होगा 10 - 2 - 4 - 2। तो ₹2 का ही फाइनल कॉल हो जाएगा। पब्लिक अप्लाइड फॉर 7,80,000 शेयर्स। तो अब आप देखो कि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, 8 लाख शेयर्स इशू किए गए थे और 7,80,000 के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है। तो हम इसमें 90% का रूल देख लेंगे कि 90% रूल मैट हो रहा है कि नहीं। 8 लाख का 90%, 7,20,000, और एप्लीकेशन आई 7,80,000। सो ठीक है, तो अब हम शेयर्स इशू करेंगे। All the money were duly received. Prepare an extract of balance sheet of Sarang Limited as per Schedule 3rd, Part 1 of the Companies Act 2013, disclosing the above information, and also prepare notes to account for the same. इसमें बैलेंस शीट का टोटल दिया है, पूरा बैलेंस शीट ही बनाया है। तो यहाँ हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये नंबर 1। नंबर 1, शेयर होल्डर फंड्स। और ये ए है शेयर कैपिटल। इसका हम बनाएंगे नोट नंबर 1। इसके बाद हम बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस। इसका बनाएंगे नोट नंबर 2। और फिर यहाँ हम बनाएंगे टोटल। इसके बाद हमारा रहेगा सेकंड एसेट्स। इसमें आएगा नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, और इसमें आ जाएगा कैश एंड कैश इक्वलेंट। नोट नंबर 3, और उसके बाद आ जाएगा टोटल। ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है। फिर हम नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले नंबर 1 बनाएंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल इन्होंने दिया है 12 लाख शेयर्स। सो 12 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 each। सो 1 crore 20 lakhs। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में इनका 8 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 each, 80 लाख। फिर है सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
सब्सक्राइब कैपिटल में दो तरह का होता है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। यदि कंपनी ने पूरा अमाउंट, पूरा फेस वैल्यू का अमाउंट कॉल किया है और पब्लिक ने पूरा दिया है शेयर होल्डर्स, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड। ये यदि कंपनी ने कॉल नहीं किया है पूरा अमाउंट, या कंपनी ने कॉल किया है और शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया है, तो सब्सक्राइब एंड बट नॉट फुली पेड में आता है। तो यहाँ तो 7,80,000 शेयर्स थे और उस पर पूरा अमाउंट कॉल किया गया है, 7,80,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 each, so 78 lakh। ठीक है, तो ये 78 लाख आपके यहाँ शेयर कैपिटल में आ जाएंगे। 78 लाख। अब है हमारा दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है। हमारे पास 7,80,000 शेयर्स थे, उस पर हमें ₹2 का प्रीमियम मिला है, तो 15,60,000। तो ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, 15,60,000। इसको हम टोटल कर लेंगे, 93,60,000। फिर बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए हमारा नोट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो हमारे पास 7,80,000 शेयर्स थे और हमें ₹12 से उस पर पूरा अमाउंट मिल गया है। ₹10 का फेस वैल्यू और ₹2 का प्रीमियम। So 7,80,000 into 12, 93,60,000। तो ये 93,60,000 या कैश में आ जाएंगे, और इसका टोटल, तो दोनों टोटल हमारे सेम है, मैच कर रहे हैं, तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 33। तो आपने इसमें देखा, इशू था, ऑथराइज था, सब्सक्राइब कैपिटल था, बट सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड नहीं है, क्योंकि हमें सब शेयर्स पर पैसे, जितने भी शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए थे, उन पर फुल अमाउंट मिल गया है। क्वेश्चन इज डन। थैंक यू। Question number 34. Ghost Limited made the second and final call on its 50,000 equity shares at the rate rupees 2 per share on 1st January 2016. So the entire amount was received on 5th January 2016, except on 100 shares allotted to Venkat. Past necessary general entries for the call money due and received by opening calls in arrear account. तो देखो 2016 जनवरी 1 में सेकंड कॉल ड्यू किया है, तो सेकंड कॉल ड्यू करने का एंट्री होगा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 50,000 shares at the rate ₹2 per share, so 1 lakh rupees, 50,000 multiplied by 2, 1 lakh। अब इस पर हमें पैसा मिला है, या कुछ अमाउंट नहीं भी मिला है, कुछ मिला है, तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट
जो पैसा हमें मिल गया है वो बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला है वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में हमने जितना डेबिट किया था उतना ही क्रेडिट कर रहे हैं, 1 लाख। अब हमें 100 शेयर्स पर नहीं मिल रहा है जो हमने वेंकट के दिए थे, 100 शेयर, एक शेयर है 2 रुपीज का फाइनल कॉल। तो 200 हमको नहीं मिले, तो बाकी हमें सब मिल गया 99,800। सो अमाउंट रिसीव्ड ऑन 44,800 शेयर्स एट द रेट रुपीज 2। ये किस डेट को हुआ है? 15 जनवरी। फिर से हमने डेट के साथ लिखा है। तो 50,000 के शेयर्स थे जिसमें हमें 100 पर नहीं मिला और 49,800 पर मिल गया है। क्वेश्चन इज डन।